फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस किस तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट्स के लोगों का ग्रुप था, वह ग्रुप ने जो है वो 1791 में जो है वो पूरे फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उस कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो राजा के पावर को जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया, जो किंग था उसके पावर को डिक्रीज़ कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस तरह के जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए गए ताकि जो है वो राजा के पावर को डिक्रीज़ किया जा सके और पूरे फ्रांस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बनाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट था जो 1791 में फ्रांस में था, वह इस प्रकार से था। इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की जितनी भी सिटीजन्स थी, जनता थी, उसको जो है वो दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक को बोला गया एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे को बोला गया पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कहने का मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, पैसिव सिटीजन्स कहने का मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं। इसमें जो है वो महिलाएं थी, बच्चे थे और वैसे लोग थे जिनकी उम्र 25 ईयर से कम हो, जबकि 25 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है वो एक्टिव सिटीजन्स में रखा गया था। और इसमें भी केवल उन्हीं लोगों को रखा गया था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, यानी जो कुछ टैक्सेस जो है वो राजा को देते हों या गवर्नमेंट को देते हों। ये एक्टिव सिटीजन्स जो है वो इलेक्ट्रोलर्स लोगों को चूज़ करेगी। इन्हीं में से जो है वो 50,000 इलेक्ट्रोलर्स होंगे और इन्हीं इलेक्ट्रोलर्स में से जो है वो 745 जो मेंबर्स होंगे वो नेशनल असेंबली के होंगे। नेशनल असेंबली में जो है वो मिनिस्टर्स होंगे और राजा का कंट्रोल इन पे होगा और जुडिशरी को जो है वो अलग से रखा गया। यानी इस प्रकार से जो है वो फ्रांस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की के रूप में जो है वो कन्वर्ट किया गया। वोटिंग देने की अगर बात की जाए एक्टिव सिटीजन्स के रूप में, तो एक्टिव सिटीजन्स में 25 ईयर एज के वही लोग थे जो 3 दिन के वेजेस के बराबर जो है वो अब लेबर वेजेस के बराबर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हों। उसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो वोटिंग करने का अधिकारी नहीं था। यानी वही व्यक्ति जिसकी उम्र 25 ईयर्स हो और 3 डेज़ लेबर वेज के बराबर जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करता हो, उसे ही जो है वो वोटिंग करने का राइट्स रखा गया था। ऐसे ही लोगों को जो है वो एक्टिव सिटीजन्स की श्रेणी में जो है वो रखा गया। इस प्रकार जो है वो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यानी जहाँ पे केवल पहले मोनार्की हुआ करती थी, यानी राजतंत्र हुआ करता था, अब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस भी आ गया था और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंतर्गत जो है वो क्या क्या काम किए गए या कौन से जो है वो नियम बनाए गए, तो सभी लोगों को जो है वो राइट सच एज द राइट टू लाइफ, यानी लाइफ का अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को दिया गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था लोगों के पास, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो कर दिया गया और कुछ और भी राइट्स जो है वो लोगों को जो है वो दिए गए। जो भी बर्थ प्रिविलेजेस थे, उन बर्थ प्रिविलेजेस को अभी समाप्त नहीं किया गया। जो भी बर्थ प्रिविलेजेस जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के लोगों के पास थे, उन्हें अभी भी समाप्त पूरी तरह से नहीं किया गया। लेकिन हाँ, पावर कुछ हद तक ज़रूर जो है वो कम कर दिया गया। इससे जो है वो फ्रांस में जो लोग थे उनके सामने जो है वो एक बेहतर सुविधा आ गई। उन्हें जो है वो अपने राजा के सामने जो है वो उस तरह से नहीं रहना पड़ता था जैसे कि वो पहले जी रहे थे, जो 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस बनने से पहले का कंडीशन था। अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस बनने के बाद जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर पूरे फ्रांस को जो है वो रूल किया जाने लगा और इसे ही जो है वो नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।